हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लाया हूं। इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स के कुल 50 क्वेश्चन डिस्कशन के साथ करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन बना है? इस संगठन का 10वां सदस्य देश बेलारूस बना है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें बैरोमीटर की, तो इससे वायु दाब का पाठ्यांक मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मिलान सही है? यहाँ पर सही पूछा गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 27 फरवरी, यह गलत है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, यह सही है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग गले में होने वाला एक बीमारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पीसो है? इनमें से उरुग्वे देश की मुद्रा पीसो है। और बात करें इस देश की राजधानी की, तो इस देश की राजधानी माउंटवीडियो है। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। अगले प्रश्न को देखते हैं, पेरिस पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध ऊंची कूद से है। अगला प्रश्न है, संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? इनमें से संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष उल्लेख दूसरे अनुसूची में नहीं है। अगला प्रश्न है, किस कारण से टमाटर का रंग लाल होता है? इनमें से लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, सिंधु सभ्यता का विस्तार वर्तमान में किस देश में नहीं मिलता है? इनमें से चीन में वर्तमान में सिंधु सभ्यता का विस्तार देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ का भी मुख्यालय है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। इस कानून के विरुद्ध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाया था। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? इनमें से सोन नदी बिहार में बहती है और इसका उद्गम अमरकंटक से होता है। अगला प्रश्न है, कच्चा गाजर किसका स्रोत है? कच्चा गाजर विटामिन ए का स्रोत है। और बात करें हमारे शरीर में विटामिन ए यकृत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? इसे 2003 में विश्व यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है? इनमें से मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मिलने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक एल्यूमिनियम धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोडियम का अयस्क कौन सा है? इनमें से चिली साल्टपीटर, बोरेक्स, ट्रोना, यह तीनों ही सोडियम के अयस्क हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। इन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस अधिवेशन की अध्यक्षता सी शंकरन नारायण द्वारा की गई थी? अमरावती अधिवेशन जो कि कांग्रेस का 13वां अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता शंकरन नारायण ने की थी। यह अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था। सी शंकरन नारायण ने जलियांवाला बाग हत्याकांड मामले में अंग्रेजों के विरुद्ध केस लड़ा था। और शंकरन नारायण द्वारा 1922 में एक बुक लिखी गई थी, गांधी एंड एनार्की। इस बुक में जनरल डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए दोषी बताया गया है। अभी हाल ही में यह चर्चा में रहा है, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस संस्था की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी?
आर्य समाज संस्था की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? यह टंगस्टन धातु का बना होता है और टंगस्टन का संकेत अगर पूछे तो इसका संकेत W होता है। भारत में टंगस्टन उत्पादन के लिए एकमात्र खान देगाना खान है, जो कि राजस्थान में है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मूर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मूर्ति पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय C.K. नागराज थे। इन्हें यह पुरस्कार 1983 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? इनमें से चिकनी मिट्टी सबसे ज़्यादा पानी सोखती है। बात करें चिकनी मिट्टी में कौन सी फसल उगती है तो गन्ना, गेहूँ, बाजरा, तिलहन ये सारी फसलें चिकनी मिट्टी में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, सत्य कथन को चुनें। राज्य दिया हुआ है और इनमें से लोकसभा सीट। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट हैं, बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं और राजस्थान में 25 लोकसभा सीट हैं। यह तीनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिहार में 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? यह किसान पर लागू थी, जो कि किसान को अपने 1/3 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। यह व्यवस्था ज़्यादातर चंपारण में थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से झील बिहार में स्थित है? इनमें से अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, सुखना झील चंडीगढ़ में है, सांभर झील राजस्थान में है और रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपम झील। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है और बात करें सबसे पश्चिमी जिला की तो सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है? इनमें से मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। धान के खेत से, दलदली भूमि से, जुगाली करते हुए गाय या भैंस के मुंह से, इन सब चीज़ों से मार्स गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है, बछेंद्री पाल का संबंध किससे है? बछेंद्री पाल एक पर्वतारोही है। इन्होंने 1984 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसे सगरमाथा के नाम से जाना जाता है और नेपाल में स्थित यह पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1834 ईस्वी में की गई थी। उस समय के अध्यक्ष लॉर्ड मेघाले थे। अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में 23वें क्रम के अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी और दिनेश माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित हुआ था और इसके अध्यक्ष MC तलवार थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मिलान गलत है? यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम नृत्य यह सही है। मृणालिनी साराभाई कथकली लोक नृत्य यह भी सही है। स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी लोक नृत्य यह भी सही है। प्रियमदा मोहंती मणिपुरी नृत्य यह गलत है। प्रियमदा मोहंती जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। इंडोनेशियाई भाषा में बोर्नियो को कालीमंथन कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में स्थित है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? यह पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं और बात करें सरस्वती सम्मान पुरस्कार की तो इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस पश्चिमी राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इनमें से गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। बात करें गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री की तो भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में हैं।
अगला प्रश्न है जानवर जो मुख्यतः पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वह केरल में है और यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का मेल गलत है। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार, यह सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यह भी सही है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई कथन गलत नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं बोला गया है। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, यह सही है। पूना पैक्ट 1931 में नहीं हुआ था, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, और यह समझौता जो है यरवदा जेल में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, 10 जनवरी 1966। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर बोला गया है उपरोक्त कथन में से कितने कथन सही हैं। 4 कथन दिया हुआ है, इनमें से पूछा गया है इस 4 कथन में से कितने कथन सही हैं। तो देखते हैं। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, यह कथन सही है। पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाने वाला नगर जौनपुर की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी, यह भी सही है। बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू था, यह भी सही है। फैसल वंश की राजधानी वारंगल थी, यह गलत है। फैसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। इनमें से 1 कथन गलत है और 3 कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 कथन सही है। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस मनाने की पहल किस वर्ष की गई थी। यह क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है। इसके ऑप्शन आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व जल दिवस पहली बार 1993 में मनाया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है। इसका संबंध बैडमिंटन खेल से है। बैडमिंटन के 2 महत्वपूर्ण कप हैं, थॉमस कप और उबेर कप। इसकी शुरुआत 1989 में इंडोनेशिया में हुई थी और उस टाइम का विजेता भी इंडोनेशिया ही रहा था। 2025 में यह टूर्नामेंट 19वें क्रम का हुआ है और इसका विजेता चीन रहा है। इसका विजेता इंडोनेशिया रहा है, चीन को हराकर। यह चीन में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है ट्रेकोमा रोग का संबंध किस अंग से है। ट्रेकोमा रोग आँख से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। हाल ही में WHO ने जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत, नेपाल और म्यांमार को ट्रेकोमा रोग से उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया है। यह करंट अफेयर्स का सवाल है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में WHO ने। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था। इसका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। बाद में कुछ कारण से इसके ऊपर की बिल्डिंग गिर गई थी, तो फिर से इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक और मोहम्मद तुगलक ने इस सभी का योगदान रहा था इसे पूरा करवाने में। अगला प्रश्न है हौज सुल्तानी क्या था। यह एक जलाशय था। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला प्रश्न है घरमत का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। घरमत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था 1658 ईस्वी में। घरमत की लड़ाई जो है वह उत्तराधिकार युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है रंगपुर सभ्यता कहाँ स्थित है। रंगपुर सभ्यता गुजरात में स्थित है, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में, और इसके उत्खननकर्ता जो है वह रंगनाथ राव थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।